ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्रिस्टलों में अपूर्णताएं, त्रुटि या फिर दोष। ठीक है, तो दोस्तों क्रिस्टलों में अपूर्णताएं, त्रुटि या दोष, इसमें सॉल्ट की त्रुटि आती है, फ्रेंकेल त्रुटि आती है, आदि कई टाइप की त्रुटि आती हैं। तो उन सभी त्रुटियों का हम वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण के बाद फिर एक एक करके सबको समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो जो है ना वो आपको कंटिन्यू शाम को 7:30 बजे प्रोवाइड की जा रही है, तो आप जुड़िएगा और देखिएगा। आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है। यदि आपको रिजल्ट 100% चाहिए है तो जरूर हमसे जुड़िएगा और हम जो कह रहे हैं उसको मानिएगा और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिएगा। ठीक है, और दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है गणेशाय वर्ल्ड के नाम से, GANESHAY गणेशाय वर्ल्ड के नाम से है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इस पे हम पढ़ाते हैं उसकी PDF आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7509474692, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इन दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम इस व्हाट्सएप नंबर पे आप बता सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल की सहायता से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम क्रिस्टलों में अपूर्णताएं, त्रुटि या दोष समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए क्रिस्टलों में अपूर्णताएं, त्रुटि या फिर दोष। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, हेडिंग हम हमारी डालिए क्रिस्टलों में अपूर्णताएं, त्रुटि या दोष, यही डाली ना हेडिंग। चलो ठीक है, समझते हैं। पहले तो ये बताओ दोस्तों, मेरे पास ये इंक की डिब्बी है और ये ब्लू कलर में अभी है, तो अभी ये इंक की डिब्बी शुद्ध है। क्या है सर? शुद्ध है। अब यदि इस शुद्ध इंक में हमें दोष उत्पन्न करना है या त्रुटि उत्पन्न करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके कैप को खोलूंगा और इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला दूंगा। क्या सर? मिट्टी मिला दूंगा, या थोड़ा सा मैं पानी मिला दूंगा, या थोड़ा सा मैं नमक मिला दूंगा, या थोड़ा सा मैं शक्कर मिला दूंगा। तो ये जो इंक की डिब्बी अभी शुद्ध है, जब इसमें कोई मैं अन्य पदार्थ मिला दूंगा तो ये इंक फिर शुद्ध नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें हमने मिट्टी की या नमक की या शक्कर की क्या मिला दी? अशुद्धि मिला दी। तो दोस्तों जब किसी एक पदार्थ में किसी अन्य पदार्थ को मिला दिया जाता है तो उस पदार्थ में अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है, अपूर्णता उत्पन्न हो जाती है ना, या दोष उत्पन्न हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं सर? त्रुटि बोलते हैं। तो दोस्तों जो अपूर्णता, त्रुटि या जो दोष है वो सिर्फ अशुद्धि है। क्या है सर? अशुद्ध पदार्थ है, ध्यान रखना। ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है क्रिस्टलों में अपूर्णता, त्रुटि या दोष। तो दोस्तों मैं पहले से भी आपको बता के रखा हूं, जो अब क्रिस्टल होता है, क्या सर? जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल वो 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। क्रिस्टल 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जिनमें आपके अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं। अणु, परमाणु या फिर क्या हो सकते हैं? आयन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अवयवी कण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अवयवी कण। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो क्रिस्टल है वो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। किससे? अवयवी कणों से। तो मेरे भाई अब हमें क्रिस्टल में अपूर्णता देखना है, त्रुटि देखना है या दोष देखना है। तो क्रिस्टल में अपूर्णता, त्रुटि या दोष जो है ना मेरे भाई, वो केवल और केवल अवयवी कणों के कारण आएगा। अवयवी कणों के कारण आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखता हूं, जैसे मैंने एक क्रिस्टल बनाया, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे मैंने ये क्रिस्टल बना लिया, ठीक है सर, मैंने क्या बना लिया? ये क्रिस्टल बना लिया, ठीक है ना। ये क्रिस्टल मैंने यहाँ पर बना लिया, तैयार कर लिया, ठीक है। इस पर है प्लस, इस पर है माइनस, प्लस माइनस। हमेशा ये चीज याद रखना कि ये अपोजिट, क्रिस्टल में अपोजिट साइन होते हैं। प्लस के बाद प्लस नहीं हो सकता, माइनस के बाद माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ माइनस, ये प्लस, माइनस और ये प्लस। ये क्रिस्टल क्या है? अभी शुद्ध अवस्था में है,
और जब क्रिस्टल शुद्ध अवस्था में होता है तो वो क्रिस्टल आपका उदासीन होता है। क्या सर? उदासीन होता है। अब ये क्रिस्टल क्या है? उदासीन है। क्या है? शुद्ध है। ठीक है। अब मेरे भाई यदि इस क्रिस्टल में एक अवयवी कण आ जाए और यहाँ पर आकर बैठ जाए, यहाँ पर आकर बैठ जाए, तो अब ये क्रिस्टल जो है ना वो शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि अवयवी कण एक अलग से अवयवी कण आ गया बाहर से और यहाँ पर आकर बैठ गया, और इस अवयवी कण ने इसमें क्या उत्पन्न कर दी? अशुद्धि उत्पन्न कर दी, और अशुद्धि के कारण इस क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो गया? एक दोष उत्पन्न हो गया। इसे हम बोलते हैं अपूर्णता, त्रुटि या फिर दोष। ठीक है, तो ध्यान रखना क्रिस्टल में जो दोष या त्रुटि उत्पन्न होगी वो अवयवी कणों की अव्यवस्था से होगी। अवयवी कणों की अव्यवस्था, अव्यवस्था, अवयवी कणों की अव्यवस्था से होगी या फिर अन्य कण के प्रवेश से होगी। अन्य कण के प्रवेश से होगी। अन्य कण के प्रवेश से जैसे ये बाहरी कण आकर इसमें प्रवेश कर गया तो अन्य कण प्रवेश कर गया, इसमें दोष उत्पन्न हो गया। या अवयवी कणों की अव्यवस्था, जैसे मान के चलो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी क्या आ जाए? प्लस आ जाए। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी क्या आ जाए? माइनस आ जाए। तो इसमें क्या आ गई? अवयवी कणों की क्या आ गई? अव्यवस्था। अवयवी कण अव्यवस्थित है क्योंकि क्रम से नहीं है। प्लस के बाद माइनस होना चाहिए, माइनस के बाद प्लस होना चाहिए, क्रम से नहीं है। तो इस क्रिस्टल में क्या आ गई? एक दोष उत्पन्न हो गया, एक त्रुटि उत्पन्न हो गई। इसे हम बोलेंगे सर क्रिस्टलों में अपूर्णताएं, त्रुटि या दोष आए।
दोस्तों हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका ताप, टेम्परेचर। एक टेम्परेचर भी जो क्रिस्टल में अशुद्धि के लिए बड़ा कारगर साबित होता है। ठीक है, हमने दोस्तों अक्सर सामान्यतः पढ़ा है, समझा है, और नहीं पढ़ा तो आज के बाद याद रखना, सामान्यतः कोई भी क्रिस्टल 0 केल्विन ताप पर, सर कितना ताप पर, 0 केल्विन ताप पर जो है ना वो आपका शुद्ध अवस्था में रहता है। कोई भी क्रिस्टल, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको, कोई भी क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अवस्था में रहता है। ध्यान रखना, 0 केल्विन ताप पर कोई भी पदार्थ रहेगा, कोई भी वस्तु रहेगी, वो सामान्यतः शुद्ध अवस्था में हमें मिलेगी, प्राप्त होगी। लेकिन मेरे भाई इस ताप को मैं इंक्रीज करूं, इस ताप को मैं यदि मैं बढ़ा दूं, ताप को, टेम्परेचर को यदि मैं बढ़ा दूं, ठीक है, जैसे मान के चलो ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, क्या है सर, एक क्रिस्टल है। यदि इस क्रिस्टल का मैं ताप बढ़ाऊं, क्या बढ़ाऊं, ताप बढ़ाऊं, ताप में वृद्धि करूं, तो ताप में जब मैं वृद्धि करूंगा तो निश्चित सी बात है दोस्तों, उस क्रिस्टल में जो अवयवी कण हैं वो अवयवी कण गति अवस्था में आएंगे। सामान्यतः हमने देखा है जब हम जल को गर्म करते हैं, तो जल को गर्म करते हैं तो हमने देखा है कि जल क्या होता है, उफनता है। एक कहते हैं कि उसमें उफन आती है, जब उफन आती है तो वो बाहर की ओर जाता है, जिस पात्र में रखा होता है उस पात्र में बाहर की ओर आता है। क्यों आता है, क्योंकि जब हम उसको गर्म करते हैं तो उस जल के जो अवयवी कण हैं वो गति करने लगते हैं, और गति की करने के कारण वो हम उफनने लगता है, उसे ही हम कहते हैं कि उफनने लगा और वो बाहर आ जाता है। भाई वे तो मैंने जल को मैंने गैस पे रखा था तो मैंने तो शांत अवस्था में रखा था, कोई गति नहीं की थी, लेकिन जब उसको गर्म किया तो उसके अवयवी कण गति करने लगे और वो गति करके कहाँ आने लगे, बाहर आने लगे। सिंपल सी बात है मेरे भाई, जब भी किसी पदार्थ को गर्म करोगे तो उस पदार्थ के जो अवयवी कण हैं वो गति करेंगे, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो जैसे मान के चलो इस क्रिस्टल को हम क्या कर रहे हैं सर, गर्म कर रहे हैं, तो इसके जो अवयवी कण जो दिख रहे हैं ना आपको प्लस माइनस में, ये गति करेंगे, और गति करेंगे तो हो सकता है ये वाला जो अवयवी कण है वो निकल के कहाँ आ जाए, बाहर चला जाए, या ये वाला अवयवी कण जो है वो निकल के कहाँ चला जाए, बाहर चला जाए। तो मेरे भाई इस क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा, है ना, दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, जैसे किसी पदार्थ को, जैसे एक मैं ही हूँ, ठीक है, अब मेरे को इतनी तेज छींक आए, इतनी तेज छींक आए, इतनी ज्यादा सर्दी हो जाए कि मैं जब छींकूं तो मेरा दांत जो निकल के वो बाहर आ जाए, तो मेरे अंदर दोष उत्पन्न नहीं होगा भाई, नहीं होगा, मेरे अंदर दोष उत्पन्न होगा, क्योंकि मेरा दांत जो है ना वो निकल गया, है ना। अब मैं एक दांत मेरे अंदर कम है तो मेरे अंदर दोष उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे ही इसको जब गर्म करूंगा तो हो सकता है यहाँ का कण निकल जाए या यहाँ का कण निकल जाए, तो इस क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो ताप के कारण भी किसी क्रिस्टल में क्या उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। इस चीज को भी आप विशेष तौर से याद रखना। तो हम इसकी लिख लेंगे, इसमें जो थ्योरी है वो लिख लेंगे। हम जानते हैं 0 केल्विन ताप पर कोई भी क्रिस्टल पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में होता है, क्योंकि इस ताप पर अवयवी कणों के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती, क्योंकि इस ताप पर अवयवी कणों के पास ऊर्जा नहीं होती तो वो गति नहीं कर पाते। ठीक है, किंतु ताप बढ़ाने पर उसके अवयवी कणों के पास ऊर्जा आती है और हो सकता है क्रिस्टल में से अवयवी कण बाहर निकल जाए। इस प्रकार क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि ताप के कारण और अशुद्धि, इन दोनों के कारण क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों हम समझ गए कि अशुद्धि क्या होती है, त्रुटि, अपूर्णता या दोष क्या होता है, कि कैसे उत्पन्न होती है, ये चीज भी समझ गए। ठीक है, इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो वहां से आप प्राप्त कर लेना। ये चीज समझ गए। अब हम ये समझेंगे कि जो अपूर्णता, त्रुटि या दोष है वो कितने कितने टाइप की हो सकती है, क्या इसका वर्गीकरण है। तो वर्गीकरण हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ओके मेरे भाई, चलो। तो दोस्तों ये जो त्रुटियों का वर्गीकरण है, त्रुटि को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं।
तो ये त्रुटियों का जो वर्गीकरण है, एक बार हम वर्गीकरण समझ लें और हमें इतने टाइप की जो त्रुटि है ना वो पढ़नी है। और त्रुटि जो है मैं कह रहा हूँ महा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे से एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। क्लियर हुआ? चलो, तो मेरे भाई जो त्रुटि होती है, डिफेक्ट होता है, वो मोस्टली 2 ही टाइप का होता है, जिसमें आपका पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि और दूसरा होता है दोस्तों बिंदु त्रुटि। अब देखना, समझना यहाँ चीज, इलेक्ट्रॉनिक, क्या सर? इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, त्रुटि तो है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, ये है ना इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। तो मेरे भाई देखो, मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉनों के कारण, समझना है चीजों को, इलेक्ट्रॉनों के कारण जो त्रुटि आएगी क्रिस्टल में, इलेक्ट्रॉनों के कारण यदि किसी क्रिस्टल में कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाती है तो हम उसे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होगी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहलाएगी। साधारण सिंपल सी भाषा में समझने के लिए, क्योंकि चीज़ों को हम लॉजिकल अगर समझ लेते हैं तो अब चीज़ें हम जब बढ़ाते हैं तो वो आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या है? बिंदु। बिंदु का मतलब क्या होता है दोस्तों? अवयवी कण। बिंदु का मतलब क्या होता है? अवयवी कण। अवयवी कण। और अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण होते हैं हमारे अणु, परमाणु और आयन। अणु, परमाणु और आयन। तो मेरे भाई अणु, परमाणु और आयन के कारण क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे? बिंदु दोष बोलेंगे। ठीक है, बिंदु जो है ना, बिंदु देखो, बिंदु आपका इस टाइप का होता है ना, और इस टाइप का कौन होता है? अवयवी कण, हमने पहले पढ़ा के रखा है। ठीक है, तो बिंदु त्रुटि मतलब बिंदु, बिंदु मतलब अवयवी कण और अवयवी कण मतलब अणु, परमाणु और आयन। तो ध्यान रखना, अणु, परमाणु और आयन के कारण क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम बोलेंगे बिंदु त्रुटि। क्लियर हुआ? बिंदु त्रुटि। अब आगे दोस्तों हमें इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि का कोई भी प्रकार नहीं पढ़ना है, बट बिंदु त्रुटि जो है ना हमें 3 टाइप की पढ़ना है। 3 टाइप की, पहली रसमलाई, दूसरी आरसमलाई और तीसरी अशुद्धि। रसमलाई का मतलब रस समीकरण द्वितीय त्रुटि। रसमलाई का मतलब मेरे भाई क्या है? रस समीकरण द्वितीय। आपकी कौन सी है? रस समीकरण द्वितीय त्रुटि। आगे आपको बता देता हूं मेरे भाई, जो आपकी रस समीकरण द्वितीय त्रुटि है ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट त्रुटि है। ये 2 प्रकार की होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी शॉर्ट की त्रुटि और दूसरी आपकी कौन सी है? फ्रैंकेल त्रुटि। मेरे भाई जब कोई शॉर्ट देकर कोई त्रुटि उत्पन्न होगी तो उससे शॉर्ट की त्रुटि, जैसे अचानक मुझे शॉर्ट लग गया नहीं तो मेरे अंदर कौन सी त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी? शॉर्ट की त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, समझने की भाषा से, बाकी हम समझेंगे इसको। शॉर्ट की त्रुटि, फ्रैंकेल त्रुटि फ्रैंकली आएगी। जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ, फ्रैंकली जाता हूँ, आता हूँ, कहीं भी बोलता हूँ, फ्रैंकली बोलता हूँ। अभी बोल रहा हूँ, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। तो जो फ्रैंकली उत्पन्न होगी वो आपकी फ्रैंकेल त्रुटि होगी, एक समझने के हिसाब से। नेक्स्ट दोस्तों हमारी जो तो त्रुटि है वो हमारी दोस्तों आरस समीकरण द्वितीय त्रुटि, मतलब बिना रस की जो मलाई में जो त्रुटि उत्पन्न होगी वो आरस समीकरण द्वितीय त्रुटि। एक समझने के हिसाब से ये धातु आधिक्य दोष और अधातु आधिक्य दोष 2 टाइप का होगा। मतलब दोस्तों धातु की अधिकता के कारण जो दोष आएगा उसे धातु आधिक्य दोष, और अधातु की अधिकता के कारण जो दोष आएगा उसे हम अधातु आधिक्य दोष बोलेंगे। ठीक है, अब एक बात याद रखना दोस्तों, हमने पढ़ के रखा है धातु क्या होती है। जो धनायन बनाती हैं, जो धनायन बनाती हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो धनायन बनाती हैं वो क्या होती हैं? धातु। और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अधातु। तो ध्यान रखना कि धनायन धातु होते हैं और ऋणायन अधातु। तो धनायन के का अधिक, जब धनायन बढ़ेगा तो धनायन की अधिकता होगी तो धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होगा, और ऋणायनों की जब अधिकता होगी तो अधातु आधिक्य दोष उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है अशुद्धि त्रुटि, 2 टाइप की, आयनिक त्रुटि और परमाणु त्रुटि। आयनों के कारण, आयन आपके क्या होते हैं? प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस आयन के कारण जो दोष उत्पन्न होगा आयनिक दोष, और परमाणु के कारण जो दोष उत्पन्न होगा वो परमाणुक दोष। तो इस टाइप से दोस्तों हमें इतना सारा जो त्रुटि है वो पढ़ना है ना। ये जो आपका पूरा त्रुटि एक ही वीडियो में तो कंप्लीट नहीं करेंगे, बाकी 2 वीडियो में इनको हम कंप्लीट
लेंगे, कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम इन त्रुटियों को पढ़ते हैं। ठीक है, समझते हैं, चीजों को जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपनी कॉपी में इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि डाल लीजिएगा। मैंने सिंपल सी भाषा में आपको समझा दिया था। इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होगी उसको इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहेंगे। इसको समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था के कारण क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहते हैं। सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि नाम है और उसके अकॉर्डिंग हमने काम भी देख लिया उसका। अब उदाहरण समझो मेरे भाई। आपको पता है सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है वो आपके अर्धचालक हैं। क्या है? अर्धचालक। तो ध्यान रखना मेरे भाई, पूरे 118 तत्व हैं और 118 तत्व में केवल 2 ही अर्धचालक हैं, जिसमें पहला आपका सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम, 2 ही अर्धचालक हैं। आपको बता देता हूं मेरे भाई, ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है, ये दोनों जो है ना वो आपके 14वें वर्ग के तत्व हैं। 14वें वर्ग के तत्व हैं, इसलिए इनके जो संयोजकता कोष है, इनके संयोजकता कोष है। संयोजकता कोष जानते हो कौन सा होता है? अंतिम कोष संयोजकता कोष होता है, जिसमें केवल और केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अगर मैं थोड़ी सी इनकी संरचना को बनाऊं तो देखो, ये आपका सिलिकॉन है, ये आपका सिलिकॉन। ठीक है, ये एक सेकंड, थोड़ा सा सही से नहीं बनेगा बट बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सिलिकॉन हो गया और ये आपका जर्मेनियम। ठीक है, ये आपका जर्मेनियम हो गया। ठीक है, इनके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो 1 2, ठीक है, 3 और ये 4। इसके संयोजकता कोष में भी 4, 1 2 3 और ये 4। मैंने हल्की सी इनकी क्या करी, संरचना बना दी। ठीक है, चलो, तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम है, जो क्या है 14वें वर्ग के तत्व। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अब मेरे भाई, ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक हैं। ये दोनों क्या है? अर्धचालक। और आपको पता है अर्धचालक जो होते हैं वो सामान्यतः धारा का प्रवाह नहीं करते, या फिर हम ऐसा कहें कि अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो निम्न ताप पर धारा का प्रवाह नहीं करते, लेकिन ताप बढ़ाने पर यह धारा का प्रवाह करने लगते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, सामान्य ताप पर धारा का प्रवाह नहीं करते, किंतु जब इनमें इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉनों की अवस्था कैसे उत्पन्न होगी? तो मेरे भाई क्या होगा, जब मैं इस सिलिकॉन में एल्यूमिनियम को मिला दूं, क्या मिला दूं? एल्यूमिनियम को मिला दूं, तो एल्यूमिनियम के पास अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ आ जाता है, एक यहाँ आ जाता है और एक यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ गई? इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था आ गई। अच्छे भले भाई 4 थे, इसके 3, इसको मिलाया तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसमें मिल गए, तो इसमें क्या आ गई? इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था आ गई। और इस इलेक्ट्रॉनों की जब अव्यवस्था इसमें आ जाती है तो ये धारा का प्रवाह करने लगता है। इसी प्रकार जैसे ये शुद्ध अवस्था में है, यदि इसमें मैंने आर्सेनिक को मिला दिया, क्या मिला दिया? आर्सेनिक। आर्सेनिक के पास अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 15वें परिवार का, क्या सर? 15वें परिवार का। तो इसके 5 जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 1 2 3 4 और एक यहाँ पर बच भी जाता है। तो इसमें भी क्या आ गई? अव्यवस्था आ गई इलेक्ट्रॉनों की। तो इस अव्यवस्था के कारण इनमें धारा का प्रवाह होने लगता है। तो इनमें पहले तो धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने कोई अन्य पदार्थ को मिलाया तो उसमें अव्यवस्था आ गई इलेक्ट्रॉनों की, उसके इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिल गए, अव्यवस्था आ गई, तो उस अव्यवस्था के कारण इनमें धारा का प्रवाह होने लगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, धारा का प्रवाह नहीं करते, किंतु जब इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था हो जाती है तब धारा का उत्पन्न करने लगते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। ये मैंने समझा दिया, ये एग्जाम्पल लिखा दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि हमारा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कंप्लीट हो जाती है। अब हमारा जो बिंदु त्रुटि है, जो 3 टाइप का होता है, उसको हम कल डिस्क्राइब करेंगे और कल ही लगभग पूरा त्रुटि से संबंधित टॉपिक हमारा खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इतना सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है मेरे भाई, मुझे आपके सपोर्ट की अति आवश्यक जरूरत है। आप यदि मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। ठीक है, और आप यदि नहीं सपोर्ट करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका सपोर्ट मुझे सर्वोपरि है। आप सपोर्ट कीजिए,
सभी भाई बहन अपने जो हैं सब में शेयर कर दीजिए वीडियो, सभी के पास वीडियो को पहुंचा दीजिए। मैंने आपको बिल्कुल टारगेट मटेरियल दिया है, बहुत अच्छा मटेरियल दिया है, ठीक है मेरे हिसाब से। तो अब आपके अकॉर्डिंग कैसा है वो आप ही जानते होंगे, आप ही मुझे बताएं, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।